हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी का विलोम शब्द। ठीक है। तो दोस्तों, कम से कम आज 50 से ऊपर ही हम लोग विलोम शब्द देखेंगे जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे अभी यूपी पीसीएस का आने वाला है, और यूपी पीसीएस आरओ और यूपीपी पुलिस का आने वाला है। तो इन सब के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और हम लोग इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देख लेते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, सॉरी, पर्यायवाची नहीं, उल्टी शब्द। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? अनुलोम, और दूसरा क्या है? विलोम। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है अनुदार। ठीक है। अनुदार का विलोम शब्द, पहली बात तो हम देख लेते हैं विलोम का मतलब क्या होता है। सॉरी, अनुदार का क्या मतलब होता है? अनुदार का मतलब होता है कठोर या फिर कंजूस। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम अनुदार का प्रतिक्रियाशील। ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं साइज। अब यहाँ पे अधिकृत है। अधिकृत का मतलब क्या होता है? अधिकार में आया हुआ, जिसका विलोम शब्द क्या होता है? अनधिकृत। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे दिया है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी। ठीक है। तो अंतर्मुखी का मतलब होता है अपने स्वयं के अंदर की तरफ लौटना, उसे जानना, या फिर उससे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझना। ठीक है। ये अंतर्मुखी का मतलब होता है, और जिसका विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट देखते हैं अश्लील। अश्लील का क्या मतलब होता है? ये तो सभी को पता है, जैसे भद्दा हो गया। ठीक है। तो अश्लील का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्लील। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे यहाँ पे दिया है अंधकार। ठीक है। अंधकार का मतलब सभी को पता है। अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधेरा इसका मतलब होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है। अनधिकार का मतलब क्या होता है? पहले देख लेते अनधिकार का क्या मतलब होता है। अनधिकार का मतलब होता है अधिकार का अभाव। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अनधिकार का मतलब होता है अधिकार का अभाव, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? साधिकार। ठीक है। साधिकार। ठीक है। अभिव्यक्त का क्या मतलब होता है? प्रकट किया हुआ। ठीक है। जिसका विलोम क्या होगा? अनभिव्यक्त। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना का पराया हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अवयव। अवयव का मतलब होता है अंग या फिर हिस्सा। ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्वयव। ठीक है। अब देखिए आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है आर्ष। ठीक है। आर्ष का क्या मतलब होता है? आर्ष का मतलब होता है ऋषियों का बनाया हुआ। ठीक है। और इसका क्या होगा? अनार्ष। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है आवषण। आवषण। आवषण का मतलब क्या होता है? विष्टि का अभाव, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावषण। ठीक है। क्या हो जाएगा विलोम शब्द इसका? अनावषण। ठीक। अब देखिए उज्जवल। उज्जवल का क्या हो जाएगा? धूमिल। ठीक। और आगे देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके विलोम शब्द हैं। आगे हम देखते हैं ऋजु। ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र। आगे है उपकारी। ठीक। उपकारी का क्या हो जाएगा? अनुपकारी। ठीक। और ऋत, फिर अनृत, फिर कलयुग, सतयुग, खाद्य, अखाद्य, ऐहिक। ऐहिक का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? पारलौकिक। ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कर्मिष्ठता। कर्मिष्ठता का क्या हो जाएगा? अकर्मिष्ठता। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देख लेते हैं
और भी चीज़ें, और भी क्वेश्चन, जैसे चिंतित, चिंतित का क्या हो जाएगा, चिंता रहित, ठीक है। और चिंतित का क्या हो जाएगा, चिंता रहित। और ज्वलनशील का क्या हो जाएगा, शमनशील, ठीक है, ज्वलनशील का शमनशील, ठीक। और गहन का क्या होगा, कुलीन, ठीक। गहन का क्या मतलब होता है, गहन मतलब होता है पकड़, ठीक। और जागृत का क्या हो जाएगा, सुप्त। जितेंद्रीय का इंद्रियासक्त। और तम का क्या होगा, ज्योत्सना। तम का मतलब होता है अंधेरा, कठिन या फिर क्रूर, ठीक। और यहाँ पे सुदिन दिया है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, सुदिन। सुदिन का मतलब होता है शुभ दिन, ठीक है। यहाँ पे दिया है सुदिन। सुदिन का मतलब होता है शुभ दिन या फिर अच्छा दिन, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दामिनी, ठीक। आगे दिया है, नेक्स्ट दिया है देदीप्यमान, देदीप्यमान, तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा, तिमिरांकित, ठीक है, तिमिरांकित। सबसे पहले देदीप्यमान का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसका स्वरूप प्रकाशपूर्ण हो या फिर चमकता हुआ हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, देदीप्यमान। तो आगे देखते हैं नगर। नगर का तो बहुत आसान है, ग्राम। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। और जैसे निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का क्या मतलब होता है हम देख लेते हैं। निर्दिष्ट का मतलब होता है बतलाया हुआ या फिर निर्देश करना, ठीक, ये है निर्दिष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अनिर्दिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रमाणिक, ठीक है। तो प्रमाणिक का मतलब होता है जो प्रमाण के रूप में माना जाता है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अप्रमाणिक, ठीक। यहाँ पे बुद्धिमान है तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, बुद्धिहीन। अब देखो प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब होता है प्रकाश होना या फिर प्रकट होना, तो इसी तरीके से इसका विलोम शब्द गोपन हो जाएगा। तो गोपन का मतलब क्या होता है, छिपाना या फिर दुराव करना, ठीक है। आगे मनसा, मनसा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कर्मणा, ठीक है। आगे क्या है रसीला, रसीला का क्या हो जाएगा, निरस। आगे लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त। प्रदत्त का क्या मतलब होता है, प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान किया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ विलोम शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से इन सबको कॉपी पेन आप जितना लिख उठा के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो एक वर्ड लास्ट है सात्य, सात्य है। सात्य का क्या मतलब होता है, निरंतरता, ठीक है। सात्य का क्या अर्थ होता है, निरंतरता। इसी तरीके से इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असात्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, रुकिए थोड़ा सा ऊपर जाएं। अब हम लोग इस वाले अभिसरण, ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस वाले ग्रुप में जाएंगे, अभिसरण। अभिसरण का क्या मतलब होता है, अभिसरण मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपसरण। तो अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना या फिर मिलने के लिए जाना। तो अपसरण का क्या अर्थ हो जाएगा, पीछे हटना, ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम भक्ति, जिसका विलोम क्या हो जाएगा, विरक्ति। अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब होता है जिसकी चाह या फिर जिसकी चाह रखना या फिर आशा करना या फिर आशा हो, तो उसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अनपेक्षित। और अस्तित्व का क्या होगा, अनस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी या फिर विद्यमान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसको ऊपर करें, अस्तित्व तक हो गया। अब देखिए अनाहूत, ठीक है। अनाहूत का क्या हो जाएगा, आहूत। अस्तेय का क्या होगा, स्तेय। अर्जित का क्या हो जाएगा, अनर्जित, ठीक है। अशन का अनशन। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी। अपूरित का क्या हो जाएगा, रिक्त। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि जो बिल्कुल हटके हैं वही थोड़े टफ होते हैं, बाकी कुछ तो बहुत आसान रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे उड्डयन का क्या हो जाएगा, पलायन, ठीक है। और ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा, अधः। अपार्जित उपार्जित का क्या हो जाएगा, अनुपार्जित, ये तो आसान है। उष्ण का शीतल, ठीक है। ऐच्छिक का अनैच्छिक, कथ्य का अकथ्य, और ऐहिक का पारलौकिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं आगे। आगे दिया है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य, ठीक है। और कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुल्क या फिर श्वेत। और चारु का क्या होगा, अचारु। जंगली का क्या हो जाएगा, घरेलू। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। चलिए और देखते हैं विलोम शब्द कौन कौन से हैं। गोप्य, गोप्य का क्या हो जाएगा, प्रकाश्य, ये भी आसान है। गोप्य का क्या होगा, प्रकाश्य। जाति का विजातीय, तिक्त का मधुर, ठीक है। आतप का तनवंगी, ठीक है। घन का निरुजता, नागरिक का नागरिक का ग्रामीण, और निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, ठीक है। आगे निर्बंधित, निर्बंधित का क्या हो जाएगा, अनिर्बंधित। और फिर पोषित का क्या होगा, अपोषित। भक्ष का अभक्ष, मनसा का कर्मणा, ऐच्छिक का अनैच्छिक, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ का कनिष्ठ, समावेशन का अनावेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग विलोम शब्द हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, विलोम शब्द। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दृश्य का अदृश्य, सुधा का हलाहल, ठीक। और अनाशय का क्या है, अनाशय का सायास। और संग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। और विस्तार का संपेक्ष। और अनाथ का सनाथ। और अथ का इत, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं बट इम्पॉर्टेंट्स हैं। और देखते हैं हम आगे क्या दिया है। थोक, थोक का क्या हो जाएगा, परचून, ठीक। क्या हो जाएगा, थोक का परचून। और हे का ग्राह। और सृष्ट का प्रलय। मुख का वाचाल। मानव का दानव। कृतज्ञ क्या, कृतघ्न। अनुराग का विराग, ठीक है। और इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, आगे कौन कौन से हैं। आशा का निराशा। क्षणिक का शाश्वत, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्या, क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत, इसका विलोम शब्द होगा। और अनंत का, ये तो अंत। अर्पण का ग्रहण। और चांचल्य का विलोम शब्द क्या होगा, स्थैर्य। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक। और निस्सार का संसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहे सारे विलोम शब्द। और जैसा कि आगे हम लोग देख लेते हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया। तांडव का लास्य। मधुर का कटु। और सुधासिक्त का विलोम क्या होगा, विषाक्त विलोम शब्द होगा। और व्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आय, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। आगे भी यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, जैसे सूक्ष्म का स्थूल। विकास का विलोम शब्द हास्य। गरिमा का लघिमा। आर्द्र का सूक्ष्म। तिमिर का विलोम शब्द क्या है, ज्योति। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये रहा आर्द्र का सूक्ष्म, ये इंपॉर्टेंट है। गरिमा का लघिमा, ये इंपॉर्टेंट है। और तिमिर का ज्योति। और खेचर का भूचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अति का अल्प। वाह का जीव, ठीक है। और भी देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट्स क्या क्या हैं। और जैसे
अधुनातन, अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन। ठीक है, अनु अनु अधुनातन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पुरातन। अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवनति, प्राचीन का आवर्चीन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख का वाचाल, मृदुल का रुक्ष, तो ये मृदुल और रुक्ष इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे आपके और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं, थोड़े से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे कलूस, कलूस का क्या हो जाएगा? निष्कलूस है। समिष्ट का व्यशिष्ट, अनिवार्य का वैकल्पिक, पुरुष का स्त्री, अज्ञ विज्ञ, आशा निराशा। ठीक है, इसी तरीके से बहिरंग, अतरंग, रोच का, ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था। रुक्ष का क्या है? स्निग्ध, जंगम का स्थावर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इति का अर्थ, ये तो पता है, आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक, और भी हैं, जैसे अनाशय का सायास, उपेक्षा का अपेक्षा, विघटन का विलोम क्या हो जाएगा? संगठन, संयोग का विलोम शब्द वियोग, समासित का विलोम क्या होगा? निरामिष, सदय का निर्दय विलोम होगा, यौवन का विलोम जरा, काल्पनिक का विलोम वास्तविक, निरत का विलोम विरत, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी विलोम होगा, आम का खास, अधूरा का पूरा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज का सलज, दक्षिण का वाम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण का उत्तर भी देता है और कभी कभी वाम भी दिया रहता है, और विपत्ति का संपत्ति। ठीक है, और भी जैसे अवर्चीन का प्राचीन, धर्म अधर्म, ऋणात्मक धनात्मक, भूषण दूषण, उर्वर का ऊसर, नकारात्मक सकारात्मक, मौखिक लिखित, कृत्रिम प्राकृतिक, हास्य विकास, व्यास समास, ये इंपॉर्टेंट है, व्यास और समास। ठीक है, करुण का क्या हो जाएगा? निर्दयी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंस है परीक्षा के लिए। ठीक है, जैसे टीजीटी में यहाँ पे पूछा गया है, उपत्यका, उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिपत्यका। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? पौरस्वत्व या फिर पौर्वात्य। ठीक है, दिवस का विभावारी विलोम होगा, उधम का विलोम आलस्य, द्युति का विलोम अंधकार, निर्मल का विलोम मलिन, महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र, स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। इसी तरीके से आचार का विलोम क्या हो जाएगा? निराचार, अनाचार। और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, परोक्ष भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार। ठीक है, इसी तरीके से अपयव्य का मितव्य, और आवरण का अनावरण, अभिज्ञ क्या? अनभिज्ञ, गमन का आगमन। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और भी हम देख लेते हैं, जैसे अमिस, आमिस, आमिस का क्या हो जाएगा? आमिस का क्या? निरामिस, स्थावर का जंगम, अनभिज्ञ क्या? अभिज्ञ, अतरंग का बहिरंग, शाश्वत का क्षणिक, राजा का रंग प्रजा रानी भी सही है, कृतज्ञ क्या? कृतज्ञ, प्राचीन का आवार्चीन, और तिमिर का आलोक। ठीक है, अब इसी तरीके से रेलवे एग्जाम में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे स्थावर का जंगम, मौन का मुखर, संपन्न का विपन्न, और गरिमा का लघिमा, अनाथ का सनाथ, सकारात्मक नकारात्मक, और गमन का आगमन, अभिज्ञ क्या? अनभिज्ञ, विस्तार का संपेक्ष, मौखिक लिखित, अल्पज्ञ क्या? बहुज्ञ, अथ का इत, और थोक का परचन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं, ठीक, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ARO में प्री एग्ज़ाम जब हुआ था 2014 में, तो इसका पहला
विलोम शब्द यहाँ पे देखिए पूछा है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द पहला ऑप्शन में दिया अगमन, स्थावर और दुर्गम और चंचल। अब यहाँ पे जंगम है, अगर आप अच्छे से इसको नहीं पढ़े रहोगे तो आप अगमन, क्योंकि गम है तो पीछे अगम लगा दोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सॉरी सी वाला ऑप्शन सही है, स्थावर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कैसे कैसे मतलब ऑप्शंस में पूछे रहते हैं क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है विशिष्ट, ठीक है, वि सृष्ट, व्यष्ट, प्रलय, समिष्ट। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन एकदम कंफ्यूजन में है कि सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। तो अगर आप जब तक अच्छे से पढ़े नहीं रहोगे, इनका रिवीजन नहीं किए रहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, सृष्टि का, ओहो व्हाट्स हैपन, हाँ सृष्टि का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रलय। ठीक है, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी RO 2014 में पूछा गया था। ठीक है, और आगे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, हो सकता है फिर से एग्ज़ाम में पूछ ले, वैसे रिपीट तो नहीं होता है बट इससे रिलेटेड और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं जैसे इसिप्त का तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसिप्त। इसिप्त का विलोम शब्द यहाँ पे हमें दिया है, ऑप्शन पहले हम देखते हैं क्या क्या है, अभिषिप्त, दूसरा है अनिसिप्त, परोसिप्त, सुनिसिप्त। अब देखिए सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, तो इसिप्त का क्या विलोम हो जाएगा, अनिसिप्त। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया है चौथा वाला साहचर्य। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा पहले ऑप्शन देखते हैं, वौमनस्य, विनियोग, अलगाव और असहयोग। तो साहचर्य का अर्थ होता है कि साथ साथ, ठीक है, एक दूसरे का साथ देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलगाव इसका विलोम शब्द, मतलब लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी वाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया है विराट का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों विराट का विलोम शब्द क्या होगा, पहले दिया है वृहद, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, वृहद, छोटापन और वृहत और क्षुद्र। तो देखिए कितना मतलब सब कुछ वैसे दिया है। तो विराट का मतलब ही क्या होता है, बड़ा, ठीक है, महान। तो वृहत का भी मतलब वही होता है और वृहत का मतलब भी, और छोटापन तो ये बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षुद्र। ठीक है, तो ये भी RO ARO प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है, तो कितना इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्पृश्य। स्पृश्य का फिर से देखिए पूछा है, पहला ऑप्शन में दिया है स्पृश्य, स्पृश्य और अप्रेष्य। कितना शब्दों में अंतर है यहाँ पे देखिए, ये शुद्ध अशुद्ध में भी ऐसे पूछ लेता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अप्रेष्य। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी 2014 में पूछा गया था, कितने सारे विलोम शब्द पूछे गए थे, और इस बार भी इसी तरीके से विलोम शब्द वगैरह पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं अज्ञ का विलोम शब्द। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है विज्ञ, दूसरा है सर्वज्ञ, यज्ञ और अनज्ञ। ठीक है, तो इतने सारे हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, यज्ञ, अनज्ञ। अगर जो थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अज्ञ का विज्ञ, फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। और इसी तरीके से ये भी 2014 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखते हैं गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया है लाघव, लघुता, लघुत्व, लघुतम।
सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसा लग रहा है ऑप्शन देखने में, बट ऐसा नहीं है। तो गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये भी 2014 में पूछा गया था ROARO में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो बहिरंग का विलोम शब्द हम देखते हैं। पहला दिया है सर्वांग, दूसरा है अतरंग, चतुरंग, अभयंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अतरंग, बहिरंग का अतरंग। तो 2014 में ये भी पूछा गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। ग्रस्त का विलोम शब्द देखते हैं क्या है। पहला है सुप्त, दूसरा है ग्राह, तीसरा है मुक्त और चौथा है लुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन मुक्त, ग्रस्त का मुक्त होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी तरीके से विलोम शब्द कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए एग्ज़ाम में। आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से क्या है पर्यायवाची विलोम शब्द दिए गए हैं। आप उठाइए, उसको रिवाइज़ कर डालिए, गो थ्रू हो जाइए। सुबह शाम रिवाइज़ करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे हम डेली इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन विलोम शब्द पर्यायवाची करवाएंगे, जो यूपी पुलिस के लिए भी ROARO एंड इवन दो यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द भी हैं। तो तब तक गाइस, तब तक चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद।